हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। ऐसा है कि भाई जो हमारा बैंगलोर से भुवनेश्वर आया उसका मैंने एक उड़िया वीडियो तो डाल दिया, लेकिन अपना जो हिंदी वाला वीडियो मैंने अभी तक डाला नहीं है। प्लान ये है कि आज यार कोशिश करते हैं कि एडिट करके डालते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बिजी बिजी चल रहा है। आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे भाई रेंज एंजाइटी। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कि जब से मैंने ईवी लिया है मुझे जितना एंग्जाइटी नहीं है, कुछ लोगों को कमेंट्स में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग वीडियोस देख के बोलते हैं कि भाई रेंज एंग्जाइटी इज़ रियल, देखो एंग्जाइटी हो रहा है इसलिए चार्जर और मतलब इलेक्ट्रिक बातें चल रहा है, रेंज बातें चल रहा है। देखो एक्चुअल बात ये है कि ये एक ईवी चैनल है, ठीक है। अब मैं जब कभी भी कोई ईवी का कंटेंट बनाऊंगा तो उस पर और क्या ही बात आएगा। देखो ईवी में भाई दो चीज़ें ही तो होता है, एक जो हम पिकअप लग्जरी ये सब के बारे में बात कर सकते हैं, और दूसरा ऑब्वियसली है कि भाई आपका रेंज और चार्जिंग उसके बारे में ही बात करेंगे। उसके बिना क्या ही बात कर लेंगे, मतलब जो लोगों को इतना इंटरेस्टिंग लगेगा या फिर लोगों को जिसके बारे में क्यूरियोसिटी रहेगा। वही बात है। अब देखो एक सेकेंड, इसको सेंटर करते हैं। हाँ, सुबह सुबह मैं निकला एक्चुअली ब्रेकफास्ट करने। मतलब उड़ीसा में जब मैं आता हूँ ना, यहाँ पे उपमा, वड़ा, आलू चॉप और घुगनी ये सब बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं सुबह सुबह भाई घर पे नहीं खाता हूँ, मुझे जाना है बस बाहर। हाँ, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि देखो रेंज एंग्जाइटी, देखो एक चीज़ पहले आप समझ लो कि मुझे आपको कोई चीज़ छुपाना या फिर कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके या फिर झूठ बोलना, ऐसे कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात ये तो आपको ये क्लैरिटी रख लो कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है और मुझे वीडियो बनाना ही मेरा काम है, तो मैं वो करता ही रहता हूँ, चाहे बाइक्स में हो कार्स में हो। यूजुअली कार्स में मैं इतना कंटेंट नहीं करता हूँ, बट बिकॉज इट इज़ एन ईवी, तो इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन मैंने अपना कंटेंट जो नेक्सॉन था तब उस पर भी बनाया था, अल्काज़ार पे भी बनाया था, कॉमेट पे बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं बनाया, लेकिन स्कॉर्पियन पे भी हम 3 साल रखे और कमेंट बनाए, मतलब कंटेंट बनाए। तो ये एक कॉमन सी चीज़ है, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कोई गाड़ी लेते हो तो बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी रहता है जानने के बारे में, उस गाड़ी के बारे में। एंड ऑब्वियसली ईवी हमारे पास इतने सारे ईवी हो चुका है, तो उसके लिए एक अरे क्या क्यों घूम जा रहा है। हाँ, अब सही रहेगा, थिंक पे फेस ट्रैकिंग करना पड़ेगा। हाँ, अब सही है, चलो। तो इसीलिए कंटेंट बनता है। अच्छा, हाँ, तो बात वो है कि भाई मुझे आपको झूठ वूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। भाई गाड़ी मैंने अपने पैसे से खरीदा है, थोड़ी ना मतलब कोई ब्रांड पैसा दे देता है ये गाड़ी वाड़ी खरीदने के लिए, नहीं होता है यार, वैसा नहीं होता है, समझे। 20-30 लाख की गाड़ी खरीदना कोई जोक नहीं है, ना कि हम कोई 5-10 मिलियन सब्सक्राइबर वाले हैं जिन्हें ब्रांड कुछ मेहरबान कर देगा, उसके लिए हमें अच्छे अच्छे बातें बोलना पड़ेगा, नहीं है। जब धीरे धीरे करके देखो, ये एक फॉर्मेट रहता है कि आप एक गाड़ी खरीदते हो, आपको पहले अच्छा ही नज़र आता है, धीरे धीरे जितने आप यूज़ करने लगते हो तब आप और ज़्यादा डेप्थ में जानते हो, और तब आपको जो है ना बुराई भी समझ में आता है। देन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द बुराई इज ऑल्सो, देन ऑल्सो यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि बुराई को हैंडल आपने कैसे किया। इट्स अ फॉर्मेट, मतलब यही होता है अपने लाइफ में भी, वही होता है ना कि जब हम कोई नया गाड़ी या कुछ लेते हैं, हमारे साथ भी तो यही होता है। तो ये चीज़ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रेंज एंग्जाइटी के बारे में। ऑनेस्टली बताऊँ आपको कि अरे लुलिया भाई क्या मैबैक ले लिए क्या? अरे 0009 में एक मैबैक जा रहा है, मैबैक या माई बैक जो भी है, सामने से गया। आज बात करते हैं। हाँ, तो ऐसी बात है कि भाई रेंज एंग्जाइटी अभी तक ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे एक बार भी नहीं हुआ है, और मुझे जो समझ में आ गया कि भाई अगर आपकी गाड़ी ना 300 से 350 के अंदर अगर रेंज दे रहा है तो आई डोंट थिंक कि आपको जो है रेंज एंग्जाइटी होगा। तो ये एक फैक्ट है। तो 300-350 के अंदर होने से क्यों नहीं देगा? देखो अभी ना जो सिचुएशन है भाई, मैं बता देता हूँ। देखो मैं अभी भुवनेश्वर से यहाँ आया ना, 1500 किलोमीटर की लगभग जो है ट्रिप हुआ, एंड ट्रस्ट मी कहीं भी एक जगह नहीं हुआ जहाँ पे आपको लगे कि भाई यहाँ तो बिल्कुल चार्जर नहीं है, अब तो मर जाओगे, वैसा नहीं है। जब मैं श्रीकाकुलम से भुवनेश्वर आया तब मैं जब मैप पे देख रहा था ना, तो मुझे लग रहा था कि भाई ये थोड़ा सा वैसा जोन है कि इसमें अच्छे चार्जेस नहीं है। लेकिन मैंने देखा भाई वहाँ भी इतने सारे चार्जेस, और एक्चुअली प्लग शेयर में ना बहुत सारे चार्जेस लिस्टेड ही नहीं है।
और जो कि आप ऐसे रोड पे जाते रहोगे तो वहाँ लिखा हुआ आता है कि ईवी चार्जर्स इन नेक्स्ट 10 मिनट्स या 10 किलोमीटर्स, ऐसे आता है। इसका मतलब ये है कि जो लिस्टेड है प्लग शेयर में, उसके अलावा भी बहुत सारे और चार्जर्स है जो प्लग शेयर के ऐप से नहीं आता है, बट इंडिविजुअल ऐप से आता है। बाकी एक बात कर लेते हैं कि भाई ये ऐप्स कौन सा मैं यूज़ करता हूँ। देखो मैं ना बहुत पॉपुलर अभी तक जितना चार्ज किया ना पॉपुलर ऐप से ही किया है। जैसे एक रिलायंस की जियो बीपी मैंने एक्चुअली इसी ट्रिप पे यूज़ किया, इससे पहले मैंने कभी यूज़ नहीं किया था। और मुझे चार्जिंग जोन के ऐप से अच्छा लगता है। और वो क्या है दूसरा जो है, अरे दूसरा क्या था, कुछ जोन है यार, वो भी मैं भूल गया। और तीसरा स्टैटिक मुझे बहुत पसंद आता है। स्टैटिक में एक बढ़िया सी बात ये है कि उसके साथ ना और भी 10-12 अलग कंपनियों का भी चार्जेस लग जाता है। जैसे उस दिन हमने भारत पेट्रोलियम पे चार्ज किया था, ई चार्ज या ई ड्राइव कुछ एक उनका ऐप ज़रूरत पड़ता है, लेकिन स्टैटिक में वो भी कॉन्फ़िगर्ड है। तो आप स्टैटिक ऐप हो तो आपके पास उसके साथ चार्ज हो जाता है। तो मैंने अभी तक ना 4-5 ही ऐप मैक्स यूज़ किए हैं और सब अच्छा काम चलता है। और भुवनेश्वर में तो भाई मैं देख रहा हूँ कि ये एक है ईवी 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 मित्रा, नहीं ईवी कुछ तो है यार यहाँ पे यार, फ्री में चार्ज किया। कल मैंने अपने गाड़ी डाला, मैंने सोचा कि कुछ बताएगा कितना अमाउंट है, ऊपर दिखाया कि भाई ज़ीरो, बिलिंग अमाउंट ज़ीरो है। भुवनेश्वर बढ़िया है, बड़ा प्रमोट करता है, मतलब फ्री में चार्ज हो गया पूरा 100%, मैंने कर लिया कल फ्री में। एनीवे तो देखो रेंज एंग्जाइटी ऑनेस्टली मुझे अभी तक कोई नहीं आया है, और उसका रीज़न ये भी हो सकता है बिकॉज मैं हाईवे पे ही ट्रिप अभी तक किया हूँ। कोई ऐसे मतलब ऐसे कोई जगह को गया नहीं हूँ जहाँ पे मतलब ईवीज की चार्जेस की कमी होगा। तो हो सकता है कि तब जब मैं जाऊँगा तब पता चलेगा। बट देखो ये एक्सयूवी के साथ मैंने एक चीज़ देखा है कि मान लो आपका डेस्टिनेशन इवन 380 है और आप उम्मीद कर रहे हो कि आपकी गाड़ी जो है भाई 300 से 350 जा रहा है और आपके पास कोई चार्जिंग ऑप्शन नहीं है। ट्रस्ट मी, अगर बहुत कायदे से चलाओगे ये 380 पहुंच ही जाएगा। लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 100% जो है रेंज एंग्जाइटी होगी। मैं भाई ऐसा नहीं करता हूँ। मैं प्लान अगर 380 के अंदर मान लो चार्जर बिल्कुल नहीं है तो भाई मैं वो ट्रिप नहीं करूँगा। सच में मुझे भाई उसमें घुसना ही नहीं है, क्यों उतना टेंशन लेना है। तो मैं देखूँगा कि एटलीस्ट एक कोई चार्जर बीच में मिलना चाहिए, या फिर एक कोई प्लग पॉइंट ही मिल जाए, कुछ भी मिल जाए जहाँ पे चार्ज आप कर लोगे। देन आपका ड्राइव जो है भाई, मतलब वो बोलते हैं ना कि मज़ा आएगा, मतलब आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। भाई स्ट्रेस लेके ड्राइव करना कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ है। बाकी हाईवे में मैंने जो देखा सिचुएशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह चार्जर्स जो अवेलेबल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हाँ मुझे कौन सी चीज़ जो नेगेटिव लगता है। नेगेटिव मुझे एक चीज़ लगता है, अभी क्या हुआ पता है, जब से हमने ये ईवी लिया है ना, हम क्या है मतलब ढूंढ रहे हैं कि भाई अच्छा चार्जर कहाँ मिल जाए। तो आदत काइंड ऑफ बन गया है अभी 60 किलोवाट आवर का। अगर 60 किलोवाट से नीचे आता है चार्जर तब क्या आता है ना भाई, लगता है कि ये बड़ा स्लो है और टाइम वेस्ट करता है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वहाँ पे जो है आप निराश होगे। और मुझे पर्टिकुलरली मुझे तो वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी क्या हुआ ना भाई, जब बैंगलोर में हम थे तो 60 किलोवाट चार्जर इज लाइक वेरी नॉर्मल। पर जैसे मैं ये उड़ीसा बेल्ट पे आया, उड़ीसा का इवन आंध्रा बेल्ट पे भी मैंने देखा कि 60 किलोवाट का जो चार्जर्स है वो हमेशा नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कि 60 किलोवाट का चार्जर मिल भी जाता है और उसमें आप जब पहुँचते हो तब कोई गाड़ी नहीं रहता है, तो आप लगाते हो, धड़ाधड़ जो है चार्जिंग शुरू हो जाता है। कुछ चार्जर जैसे स्टैटिक का मैंने देखा 60 किलोवाट पे आपको 60 किलोवाट तक भी डिलीवर हो जाता है, चार्जिंग जोन पे भी डिलीवर हो जाता है। और एक क्या था यार वो ऐप में भूल गया, फोन में होगा, चलो एनीवे। तो वो सब चार्जर्स जो है ना भाई, उसमें जो दिखा था वो हो जाता है। जैसे जियो बीपी अगर जाओगे तब भी उसमें भी अच्छा है, वो आपको 48 किलोवाट तक जो है चार्जिंग स्पीड दे देता है। लेकिन जैसे मैंने वोल्ट्रन देखा, ई मोबिलिटी, आई थिंक ई मोबिलिटी वाज गुड एनफ, बट मुझे याद नहीं है। पर वोल्ट्रन डिलीवर्स ओनली अबाउट 42 किलोवाट का वो देता है। लेकिन जब आपका एक कोई और गाड़ी आ जाता है, हाँ जियोन 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 बोल रहा था, तो जियोन भी भाई बड़ा मस्त है, बहुत बढ़िया है। तो ये देखो, ये ऐसे मैंने ऐप का लिस्ट रखा है, लेकिन इसमें सारे ऐप्स मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। तो मैं यूज़ किया हूँ अभी तक स्टैटिक सबसे ज़्यादा यूज़ किया, उसके बाद चार्जिंग जोन, उसके बाद जो जियोन, उसके बाद जो है जियो बीपी मैंने अभी अभी आने के टाइम पे ही 2 बार आई थिंक मैक्सिमम यूज़ किया है। टाटा पावर मैंने पहले मेरे एक दोस्त की गाड़ी पे यूज़ किया था, तो ऐप था उसमें कुछ बैलेंस था, इसलिए मैंने बीच में मुझे वो टाटा पावर दिख गया तो मैंने देखा कि मेरे इस पे 200 रुपये का बैलेंस है तो यूज़ कर लेते हैं, तो वो यूज़ करने के लिए वो कर दिया था। बाकी मैंने और कोई चार्जर्स यूज नहीं किया है।
वोल्ट्रॉन, अच्छा वोल्ट्रॉन और ईवी मित्रा, जो ईवी जॉइंट जो भी था, जो हम लोग आए, ईवी ई मोबिलिटी, ये इसमें क्या हो रहा है कि आपका एक आदमी वहाँ रहता है और आप जाते हो, उस जितना चार्ज होता है उसको फोन पे या पेटीएम पे जो है पे कर लेते हो। दैट इज़ वेरी सिंपल। तो ये आंध्रा में वो स्कीम चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ, तो दिक्कत वही आता है कि भाई आप 60 किलोवाट पे आप लगाए हो और आपका गाड़ी जो है 42 से 48 या कभी कभी मान लो 60 पे भी चल रहा है, और कोई एक आके लगा दिया प्लग, वहाँ क्या होता है ना, आपकी चार्जिंग स्पीड जो है पूरा कम हो जाता है। तो वहाँ आपको कभी कभी फील होता है कि भाई निकलते हैं यहाँ से, निकलते हैं, स्लो चार्ज हो रहा है। ये है कि वो 60 किलोवाट का आदत इतना इतना आ गया। अब मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर भाई सारे के सारे जो पेट्रोल पंप्स है, अभी क्या हो रहा है पता है, बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंप्स है जहाँ पे चार्जर लगा हुआ है बट ऑपरेशनल नहीं है, तो वो भी फ्यूचर में आ जाएगा। लेकिन आई विश दैट कि दीज पीपल वुड हैव इंस्टॉल्ड 60 किलोवाट चार्जर इंस्टेड ऑफ 30। ये 30 पे कोई काम नहीं बनेगा। आई डोंट नो व्हाई दे आर इंस्टॉलिंग 30। मे बी जो पावर कनेक्शंस लग रहा है ना, शायद उसमें कुछ लिमिटेशंस है कि 60 किलोवाट के लिए कुछ अलग सा लाइन मतलब लेना पड़ता होगा, इसीलिए शायद कर रहे हैं। बट 30 जो है ना भाई, ऐसा है कि आपका लेफ्ट राइट कहीं भी, अब जैसे मैं आया देखो यहाँ पे, ये कौन सी एरिया है, कोई भी एरिया हो, लेकिन जैसे मैं यहाँ आया हूँ, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, प्लग शेयर दिखाऊंगा, ठीक है। कोई भी, ये तो सिटी में अंदर है, आप इवन हाईवे पे भी रहोगे ना, आगे पीछे थोड़ा करोगे, कहीं ना कहीं आपको चार्जेस मिल जाता है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप भुवनेश्वर में है, देखो मैं लास्ट टाइम भुवनेश्वर आया था जब मैं ईवी मेरे दोस्त का चला रहा था, तब भाई मुझे कोई चार्जर उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा था, 5-6 मुश्किल से दिख रहा था। अब भाई देखो कितने सारे चार्जर्स आप देख सकते हो। देखो मैं इसको थोड़ा ये करता हूँ, ये देखो, देख रहे हो डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये देखो, अब रास्ते में ही आपको मिल रहा है, देखो, तो बहुत सारा चार्जर हो गया। आप कहीं भी पॉइंट आउट कर लो, आपको चार्जर मिल जाएगा। तो ऐसे हो रहा है कि देखो, अभी देखो ये मैंने और क्या, देखो कितना सारा चार्जर्स। तो ऐसा चार्जर्स बहुत मिल जाता है। लेकिन हाँ, 30 किलोवाट ये सब का, अच्छा टाटा पावर का जितने सारे चार्जर है मोस्टली मैंने देखा है कि 25 किलोवाट ऐसे ही आता है। लेकिन पॉइंट ये कि भाई चार्ज तो हो जाएगा, बस यही है भाई, स्पीड वाला चीज जो है ना, आप उस पर थोड़ा ये करोगे। अब बात करते हैं दोस्तों, देखो अभी पूरा वीडियो जब आएगा आप वो देख लो, मैं आज एडिट कर लूंगा, बहुत लंबा वीडियो है क्योंकि 1500 किलोमीटर 2 दिन का ड्राइव है हमने किया है। अब टाइमिंग का बात करते हैं। जैसे देखो, मैं जब हम अपना स्कॉर्पियो लेके आता था तो कैसे होता था पता है, कि मैं अपने घर से निकलता था 6 बजे, और 6 बजे हम लोग अगर निकलते हैं तो राजमंड्री हम करीब करीब जो है, आई थिंक क्लोज टू अबाउट 830 या 40 किलोमीटर एग्जैक्टली मेरे घर से है, वो हम लोग पहुंचते थे करीब 7 बजे 8 बजे तक, मतलब 10-12 घंटे का मैक्स जो है ड्राइव रहता था। अब इस बार क्या हुआ, हमने थोड़ा सा गलती कर दिया कि 7 बजे निकला घर से। अब जैसे मैं अपने घर से 7 बजे निकलता हूँ ना, तो बैंगलोर के जो सिटी ट्रैफिक बढ़ जाता है, बिकॉज वो स्कूल की बसेस एंड वो सब हो जाता है, थोड़ा ट्रैफिक बढ़ जाता है। तो उसके चक्कर पे हम जब हाईवे टच किए थोड़ा लेट हो गया। उसके बाद फिर यार ये डाइवर्जन आने लगा। ये अभी क्या है ना, ये जो चित्तूर वाला, मतलब बैंगलोर से चित्तूर वाला पैच है, ये पहले बहुत अमेजिंग रोड था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू द रोड सडनली सारे के सारे जो फ्लाईओवर्स वहाँ पे डाइवर्जन बना दिए। तो शायद कुछ रोड और कुछ तो कर रहे हैं। तो उसके वजह से क्या हो ना, ओवरऑल जो ट्रिप है हमारा डिले हो गया। जैसे लंच पॉइंट पे हम यूजुअली पहुंचते हैं 1 बजे, इस बार हम लोग करीब करीब आई थिंक 3-3:30 तक पहुंचे। तो इतना ये 2-2.5 घंटे की डिले हो गया। अब उस चक्कर पे क्या हो, जब मैं विजयवाड़ा पहुंचा ना, तब इट वॉज अबाउट 6-6.5, आई थिंक क्लोज टू 7 हो गया। विजयवाड़ा से राजमंड्री इज क्लोज टू 170-180, नहीं 150, आई थिंक क्लोज टू 150। वहाँ से अगर हम लोग ट्रैवल करते तो फिर 10-11 बजे पहुँचते, और मैं फैमिली के साथ था, मेरी मदर मेरी डॉटर थे। तो मुझे लगा कि नहीं यार, यहाँ रुक जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे चेक इन कर, मतलब नेक्स्ट डे जो है चेकआउट करके निकल जाएंगे। थोड़ा अर्ली चेक इन भी कर लेते हो ना, अर्ली सो भी लेते हो। तो ये मैंने सोच के रह गया। तो ये मेरा देखो जो डिफरेंस आया, दिस इज डेफिनेटली नॉट बिकॉज ऑफ द चार्जर। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, पहला वाला चार्जर अगर आपने देखा होगा तो हमने क्या किया, जैसे ब्रेकफास्ट और वो सब के पॉइंट के आसपास कर दिया। दूसरा वाला चार्जर जो हमने लंच के टाइम पे कर लिया। तीसरा वाला जो चार्जर की है, वहां पे 20-30 मिनट का ही जो डिफरेंस आया है। आई थिंक कि अगर आप एक ईवी लेके पूरा दिन ड्राइव करोगे, उसके बाद दिन वाला भी कहानी बता दूंगा, उसमें पूरा दिन अगर ड्राइव कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि एक घंटा या 1.5 घंटे का ही डिफरेंस होता है। क्योंकि देखो कुछ स्टॉपेजेस जो है वो है ही आपका ब्रेकफास्ट और लंच वाला। आई थिंक उस पर आप अगर चार्ज कर लेते हो, दैट इज द बेस्ट डिसीजन टू डू, बेस्ट थिंग टू डू। सो नेक्स्ट डे जो हमारा ड्राइव था, दैट वाज अबाउट 800 प्लस किलोमीटर के आसपास, 800 के पास ही था। हाँ 800 ही सोच लो आप। दैट्स अ लॉन्ग डे, क्योंकि यार 800 किलोमीटर एक दिन में ड्राइव करना विद फैमिली इज अ लॉन्ग डे। उसमें क्या होगा, हमने स्टिल वही 650 70 660 ऐसे, मतलब 6 से 7 बजे के आस क्लोज टू 7 बजे ले लो, क्योंकि जो पहला वाला वीडियो आप देखे होंगे ट्रैफिक वाला, करीब 7 बजे था। 7 बजे निकले और हम भुवनेश्वर में पहुंचे अराउंड 10 o'clock। यूजुअली मैं स्कॉर्पियो में आता हूँ तो मुझे 7 या 8 बजे के अंदर जो मैं पहुंच जाता हूँ। मतलब
12 से 13 घंटा मैक्स लगता है। फैमिली के साथ ही बताता हूँ, अकेले आने से थोड़ा और कम टाइम होता है, क्योंकि फैमिली के साथ ना यार 2 ब्रेक के बजाय 3-4 ब्रेक्स भी हो जाता है, कि थोड़ा वो भी चाहते हैं कि उतर के वो चाय पिए, स्ट्रेच करें एंड ऑल दैट। तो 1-2 घंटे का डिफरेंस जो है मान लो मेरे ईवी के लिए हुआ, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ कि मैंने जो एक कन्वेंशन हॉल था वहाँ पे मैंने करीब करीब 40-50 मिनट मैंने वहाँ स्पेंड किया। लेकिन ये भी प्रॉब्लम था जो मैंने आपको बताया ना, कि जैसे हम लोग जब ब्रेकफास्ट पॉइंट में पहुंचे तो प्लान हमारा बहुत सही था कि भाई यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे, यहाँ लंच के लिए रुकेंगे, यहाँ पे चार्जेस है, आगे पीछे भी बहुत सारे चार्जेस है। लेकिन क्या हुआ, जैसे मैंने जब लंच के लिए जहाँ पे रुका ना, तो वहाँ पे फिर मैंने जियो बीपी का मिला भाई, चार्जर खाली था, मैंने लगाया 48 किलोवाट पर आवर पे चला, और आई वॉज लाइक रियली हैप्पी कि भाई चलो फटाफट हो रहा है, मतलब 7% इमीडिएट हो गया। तभी क्या हुआ, एक कपल आए, वो बोले कि सर आपका जो गाड़ी है थोड़ा सा साइड पे लगाओ, हमारा उनका एक्चुअली विंडसर था, विंडसर का ना ऑपोजिट साइड पे था, उसको लग नहीं रहा था। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो मैं तब माइंड मेकअप कर लिया कि भाई ये तो 60 किलोवाट है, तो 30 अभी शेयर हो जाएगा टाइम। मतलब क्या होता है ना, आप ब्रेकफास्ट कर लेते हो और उसके अंदर जो चार्जिंग जो आधा स्पीड पे हो रहा है तो पूरा कंप्लीट नहीं होगा। अरे भाई मैंने चार्जर निकाला, फिर उन्होंने लगाया, उनका पहले लगा लिया और फिर मैंने लगाया, तो भाई वो 14 किलोवाट पे आ गया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। 30 तो आना चाहिए भाई, उनका गाड़ी चल रहा है 30 किलोवाट पे, मेरा जो है 14 किलोवाट पे आ गया। अब ये हो गया बात कि भाई ये तो टाइम वेस्ट वाली काम हो गया, क्योंकि 14 किलोवाट में क्या ही चार्ज होगा। तो हमने खाना खत्म किया, सब किया, और गाड़ी जो है मतलब जहाँ 60-70% चार्ज हो जाता वहाँ पे, अरे बाप रे, देखो जी वैगन की ग्रीन कलर, मतलब जी वैगन की जो इलेक्ट्रिक वाली की है, भुवनेश्वर में बहुत बड़े बड़े गाड़ी है, आपको दिख जाएगा। तो ऐसा हुआ कि भाई वो 14 किलोवाट के चक्कर पे मेरा वो हो गया कि भाई टाइम वेस्ट हो गया। तो फिर मुझे लगा कि यार लंच का टाइम चला गया, तो ये टाइम वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे फिर मैंने किया, फिर मुझे वही आदमी ने सजेस्ट किया जो चार्ज कर रहा था, कि सर वहाँ पे एक Hyundai की चार्जर जो 120 या 180 किलोवाट की। मैंने बोला चलो ठीक है, और मैंने देखा कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस, तो मैंने बोला चलो ठीक है, थोड़ा वैसे भी खाएं, थोड़ा सुस्ती लगता है, लगा लेते हैं। फिर मैं वहाँ पहुँचा। भाई ये स्टैटिक वाले जो चार्जर्स है ना, अमेजिंग है। आई थिंक Hyundai की जो चार्जर्स है वो भी शायद स्टैटिक वाली हो गई क्या। वहाँ पहुँचा तो देखा कि जो 180 किलोवाट की जो चार्जर था उसकी कॉस्ट जो है 25 रुपीज़ लगभग था, एंड एक 60 किलोवाट था, वो एक सिंगल गन पे था, वो था 21 रुपीज़ के आसपास। सो मैंने देखा कि जो 180 किलोवाट है वहाँ पे ऑलरेडी एक गाड़ी कोई लगा के गया है, तो वहाँ पे पावर डिवाइड हो जाएगा 90। मैंने बोला यार फिर 25 रुपया क्यों देना, यहाँ 21 रुपये देके 60 लगा देते हैं, एक ही गन है यहाँ पे, एटलीस्ट कोई आके और शेयर नहीं करेगा। और मैंने लगाया भाई, दो जो धड़ाधड़ चार्ज हुआ, मतलब 10-15 मिनट के अंदर ना ये करीब करीब मतलब हो गया ऑलमोस्ट, आई थिंक 80-85% जैसा हो गया। फिर आई एम डन, ड्राइव शुरू किया। नेक्स्ट स्टॉप हमारा श्रीकाकुलम था। श्रीकाकुलम में बहुत सारे चार्जेस थे। मैंने सोचा वोल्ट्रन में ट्राई करेंगे, लेकिन मैंने देखा यार वोल्ट्रन जो है ना 42 से ज़्यादा डिलीवर नहीं कर पाता 60 किलोवाट में, इवन इफ आपका गाड़ी सिंगल है। फिर वहाँ भी मुझे दिख गया कि भाई जियो बीपी का एक है, और दूसरी बात क्या है ना, वोल्ट्रन का चार्जेस मैंने एक देखा कि जहाँ पे लोकेटेड है ना बहुत कुछ आसपास नहीं है यार। 2 ट्राई किया एक्चुअली, मेरे कुछ ऑडियंस ही बोले थे कि वोल्ट्रन ट्राई करने के लिए, इसलिए मैंने ट्राई किया। लेकिन आसपास ना फैमिली लेके जाते हो कहीं चाय भाई कुछ पीने के लिए, उतना आसपास कुछ नहीं था। फिर मैंने देखा कि उसके आगे ही भाई एक नया कुछ कन्वेंशन आया है, वहाँ पे रेस्टोरेंट और वो वॉशरूम से सब कुछ है। तो मैंने बोला यार यहाँ छोड़ते हैं और वहाँ चलते हैं। वहाँ जियो वीपी की चार्जर था। मैं जैसे ही गया भाई जियो वीपी लगाया, आई वाज लाइक वेरी हैप्पी, मतलब 48 किलोवाट पे चार्जिंग होने लगा। एंड वहाँ पे सबसे बढ़िया बात है, बढ़िया सा रेस्टोरेंट एंड वॉशरूम्स था। हम लोग वहाँ पे गए तो मतलब शाम की टाइम था, तो चाय कॉफ़ी और मैं तो जूस और ये सब लेके पिए, मतलब आराम से आए। एंड व्हीकल वॉज क्लोज टू 95 या 93% कुछ हो गया। आई एम टोटली हैप्पी। मैंने बोला चलो अभी लंबा खींचना है। 95%, 93 शायद हुआ था, वीडियो में पता चल जाएगा। वहाँ से जो भुवनेश्वर का रास्ता था वो इट वाज अ लॉन्ग पैच, आई थिंक अबाउट 330 या 40 किलोमीटर्स था। अब देखो मेरे गाड़ी में ना श्योर शॉर्ट रेंज क्या आता है, 300 से 350 आता है, उसके ऊपर भी आएगा। लेकिन ये जो हाईवे ड्राइव्स पे 110 से नीचे तो ड्राइव किया नहीं जाता भाई, मतलब इम्पॉसिबल है। और मुझे दुखियारी जैसे ही है, धीरे धीरे चलाते जाओगे, सब ओवरटेक करते जाएंगे, आपको लगे कि भाई मैंने तो ज़िंदगी में जो है ईवी ले लिया तो मेरा लाइफ ख़त्म। ये मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। भले ही भाई चार्जिंग स्टॉप और एक लग जाए, लेकिन मैं चलाऊंगा तो भाई अपने जैसे स्पीड पे चलाता हूँ, 100, 110, 120 कभी रास्ता दे के वो करूँगा। और वो ऐसे ही करते करते आए। लकीली भुवनेश्वर का जितना डिस्टेंस था, लास्ट में ऐसा था कि 104 मुझे जाना था एंड 140 मेरा रेंज था। लेकिन तब भी मैंने क्या हुआ, फिर वो एक जगह पे ना सडनली दिख गया कि टाटा पावर का चार्जर है,
मैंने बोला चलो यार हमारे अकाउंट में 200 का वो है तो रिचार्ज कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको भी गैप चाहिए ना, कभी गाड़ी पे बैठे रहे तो मुझे भी ना थोड़ा उतर के थोड़ा चलना पड़ता है, तो पैर वैर दुखने लगता है, तो इसलिए मैं चलता हूँ। तो मैंने बोला कि यार 10-15 मिनट तो लगा ही सकते हैं। फिर मैंने देखा 25 किलोवाट की चार्जर था, लगाया और 10-15 मिनट मैंने थोड़ा सा आगे पीछे हुआ और जितना चार्ज हुआ 200 रुपये का बैलेंस मैंने यूज़ कर लिया। एंड देन फिर मैंने वहाँ से निकल गया। भुवनेश्वर जब मैं पहुँचा ऑलमोस्ट आई थिंक 60 किलोमीटर के आसपास मेरा जो रेंज बाकी था। इसका मतलब हम कर लेते, लेकिन वही है देखो, वो लास्ट मिनट में वो फाइट नहीं करना है। एक 10 मिनट का ब्रेक लिया और भाई हो गया, स्ट्रेस फ्री हो गया ना, क्योंकि जब आपकी गाड़ी दिखा रहा होगा कि 70-80 किलोमीटर की रेंज है, आपको जाना है 20 किलोमीटर, आपको जीरो स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस ऐसी है कि आप अगर थोड़ी सी प्लान करोगे सही रहेगा। मुझे भाई ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अभी तक कोई रेंज एंग्जाइटी नहीं हुआ है। जिस दिन होगा ना पक्का वो भी बोलूंगा, क्योंकि देखो वो सारे कंटेंट लोग चाहते हैं देखने के लिए, वो भी दिखाऊंगा। तो कोई टेंशन नहीं है। आप लोग ऐसा मत बोलो, सोचो कि यार ये पूरा, ये जो लोग कमेंट करते हैं देखो यार पूरा वीडियो में तो लग रहा है कि रेंज एंग्जाइटी रियल, इसको एंग्जाइटी आ रहा है। कोई रेंज एंग्जाइटी नहीं आता है भाई, अभी क्यूरियोसिटी है अलग अलग चार्जेस ट्राई करने के लिए। मतलब मजा आता है ना कि देखो ये जैसे स्पीड का मैं बात कर रहा हूँ, वोल्टरन में ये है, एक एक्सपीरियंस भी तो है कि रिलायंस कितना डिलीवर करता है, स्टैटिक कितना दे रहा है, जियोन कैसे चलता है, चार्जोन कैसे चलता है। एक खुद को भी एक्साइटमेंट है क्योंकि हमने भी नया लिया है। लेकिन भाई ये सोचो कि 1.5 महीना ही हुआ है हमने ईवी को ओन किया है, 7,500 किलोमीटर अभी तक चला लिए हैं। बाय द टाइम आई रीच ओडिशा, जो कि अनदर 6-7 दिन के अंदर होगा, सॉरी उड़ीसा बोल रहा हूँ, बैंगलोर, 10,000 किलोमीटर चला लेंगे यार। सच बताता हूँ, दिस इज दी कार जिसमें मैंने सबसे फास्टेस्ट 10,000 किलोमीटर कर लिया। क्यों पता है? जस्ट बिकॉज कि भाई रनिंग कॉस्ट इज सो इकोनॉमिकल, इट इज सो मोटिवेटिंग, आपको पुश करता है कि आप और ज्यादा यूज करो। देखो अभी अगर ईवी मेरे पास नहीं होता तो शायद हम लोग ये वाला ड्राइव जो है हम ईवी पे मतलब कार पे नहीं करते। इट वुड हैव बीन ए फ्लाइट वाला कॉस्ट, वही जो प्लान होता। अब पूरा का पूरा मैंने ट्रिप जो एक साइड के आया 4,600 के आसपास चार्ज हुआ, आप 5,000 भी पकड़ लो, तब भी इट इज चीपर देन दी स्कॉर्पियो, बिकॉज स्कॉर्पियो में 12-13 हज़ार का खर्चा होता था एक साइड का। और ऊपर से हमने जो यार एनुअल पास भी लगा दिए है, उसमें फिर हमारा टोल भी फ्री हो गया है। तो ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। लेकिन अभी तक अगर कोई दिक्कत मैंने फेस किया, यही फेस किया कि भाई फास्ट चार्जर्स और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। यही लाइन पे मैं कंक्लूड करूंगा। बाकी बड़ा वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा, फिर जाने के टाइम पे भी देखेंगे। जाने के टाइम पे थोड़ा दूसरे चार्जर्स ट्राई करेंगे। अब ये एक इंटरेस्टिंग बात भी हो गया, अब मुझे जाने के टाइम ना पता चल गया कि भाई कहाँ पे फास्ट चार्जर है, कहाँ पे क्या है, ये एक फिजिकली आपको पता भी चल गया। तो जो वीडियो देखेंगे उनको भी पता चल जाएगा। तो वो भी चीज़ अच्छा है कि आप और थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो जाता है आपके साथ और थोड़ा बेहतर लगता है। दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स। ये तो भाई पूरा अनकट जो है अनएडिटेड वीडियो रहेगा, सीधा जाएगा। ये अभी क्या है ना भाई, ये एडिट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता यार। आप आते हो उड़ीसा, लोगों से मिलते हो, दोस्तों से मिलते हो, और हमारे यहाँ पे थोड़ा कुछ प्रोग्राम अलग भी था तो उसके लिए भी आया है, तो टाइम चला जाता है, एडिट के लिए टाइम नहीं आता, तो ये डायरेक्ट अपलोड जाएगा। थैंक यू, बाय बाय गाइस।